हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल वेब स्टूडियो केयर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बीपीएससी टीआरई थर्ड का एग्ज़ाम कल होने वाला है 1 to 5 एंड 6 to 8 का। 6 to 8 का फर्स्ट सिटिंग में है और 1 to 5 का सेकंड सिटिंग में है। तो मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि मैंने भी अप्लाई किया हुआ है 6 to 8 और 9, 10 दोनों मैंने अप्लाई किया हुआ है। मतलब दोनों के लिए एलिजिबल हूँ, तो दोनों के लिए मैंने कर दिया, ठीक है। तो 6 to 8 का मेरा कल एग्ज़ाम है। 9, 10 का तो अभी नहीं है, बट 6 to 8 का कल फर्स्ट सिटिंग में ही है। तो सिवान से मेरा सेंटर हाजीपुर में है, तो सिवान से हाजीपुर आने में थोड़ा टाइम लगता है। मॉर्निंग में अगर 7 बजे तक हमें सेंटर पे 7:30 बजे तक फाइनली पहुंच जाना है, तो अगर कोई ट्रेन नहीं होती या लेट होती, जैसे आज भी मैं जिस ट्रेन से आई हूँ पटना, वो 3 बजे की ट्रेन थी बट आई थी 5 बजे। तो इस वजह से मैंने सोचा था पहले ही कि ट्रेन काफ़ी लेट उधर रहती है, तो अगर सेंटर पहुंचने में लेट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मैं आज ही पटना आ गई और यहाँ से हाजीपुर पास में है 30-35 किलोमीटर, तो यहाँ से अपनी गाड़ी से चली जाऊँगी एग्ज़ाम देने। पिछली बार मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि पिछली बार मैंने 6 to 8, 9, 10 दोनों दिया हुआ था। तो 6 to 8 का मेरा मुंगेर में दिया हुआ था, मतलब मुंगेर में मेरा सिलेक्शन हुआ था एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और 9, 10 में मेरा जो हुआ है वो STSC वेलफेयर में हुआ। तो इसका तो डिस्ट्रिक्ट उस समय नहीं पता चला, जब ज्वाइनिंग लेटर मिला तब पता चला कि सिवान में है। तो जो मेरा 9, 10 का पेपर हुआ था हाजीपुर में ही हुआ था। पिछले बार भी हाजीपुर में मेरा सेंटर दिया था और वहाँ पर जिस स्कूल में दिया था उसी स्कूल में इस बार मेरा 6 to 8 का सेंटर दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब रास्ता देखा हुआ है, स्कूल भी देखा हुआ है, टाइम कितना लगेगा भी पता है। तो इसलिए मैं रिलैक्स हूँ, आराम से अपना टाइम मतलब ले करके जाऊँगी, ठीक है। और आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगी जो टीआरई थर्ड में बैठने वाले हैं 1 to 5, 6 to 8 का जिनका पेपर है कल के डेट में, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। और मैं यही गॉड से प्रे करूँगी मेरा भी एग्ज़ाम अच्छा जाए और आप सभी लोगों का भी एग्ज़ाम अच्छा जाए, सबका जाए। जो जितना मेहनत किया है उतना तो लिखेगा ही, अपना बना कर आएगा ही, उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट आता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस बार तो मैंने प्रिपरेशन नहीं किया है, मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ। पिछली बार मैंने किया था, पिछली बार 6 to 8 के लिए मैंने प्रिपरेशन नहीं किया था बिल्कुल ही। 9, 10 के लिए मैंने किया था। 9, 10 में ओनली मैथ्स किया था, क्योंकि मैथ्स मेरा सब्जेक्ट था, तो मैंने मैथ्स किया था। और मैं कहाँ से की थी सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। मैथ्स में अमरजीत सर से पढ़ी थी, इसके अलावा और कुछ भी मैंने नहीं देखा था। NCERT में पहले से पढ़ाते आ रही हूँ, तो NCERT मेरा और RS अग्रवाल ये सब कुछ सॉल्व था, या KC सिन्हा, RS अग्रवाल, NCERT, ICSE बोर्ड के बच्चे को, CBSE बोर्ड के बच्चे को, बिहार बोर्ड के बच्चे को पढ़ाती थी। तो ये सब मेरा बेस ठीक था, ठीक है। साइंस और मैथ 10 तक ठीक था। लेकिन होता है ना कि आप कंपटीशन में बैठ रहे हो तो आपका लेवल थोड़ा अप होना चाहिए, बच्चों के लेवल का आपका लेवल नहीं होना चाहिए, आपका लेवल उससे स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो उसके लिए हमने प्रिपरेशन किया था। 11, 12 का भी मैथ्स हमने कवर किया था, पूरा सिलेबस नहीं, जो 10th में और 9th में टॉपिक है उस टॉपिक को 11, 12 लेवल तक ले जा करके मैंने पढ़ा था। तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। अच्छा भी मार्क्स नहीं बोलेंगे कि बहुत अच्छा मार्क्स था, 81 था, एक मतलब ऑन एवरेज आप बोल सकते हो कि बहुत गंदा भी नहीं था और बहुत अच्छा भी नहीं था, बट इतना था कि जिससे मेरा सिलेक्शन हो गया। बट थोड़ा सा और कम नंबर रहता तो शायद आज मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहती और मैं ज़्यादा खुश रहती, है ना। थोड़ा सा कम नंबर रहता तो, क्योंकि STSC वेलफेयर में क्या हुआ था कि मेरा जब कैटेगरी में रिज़ल्ट आया, जनरल से मेरा 2 नंबर कम था। जनरल का 83 गया था, मेरा 81 आया। तो जनरल में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ 9, 10 में, ठीक है। मेरा 6 to 8 में जनरल में सिलेक्शन हुआ था, जनरल कैटेगरी में एजुकेशन डिपार्टमेंट में। लेकिन 9, 10 में मेरा जनरल में सिलेक्शन नहीं हुआ था। STSC वेलफेयर डिपार्टमेंट में आने का रीज़न मेरा यही हो गया कि मेरा सिलेक्शन EWS में हो गया, मेरे कैटेगरी में, और EWS में मेरा टॉप में हो गया। इस वजह से STSC वेलफेयर में मैं आ गई, यानी STSC वेलफेयर डिपार्टमेंट में ऊपर से जो मेरिट बना वो लोगों को ले लिया गया, ठीक है। और बाकी चले गए एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो मुझे लगा कि 2-3 नंबर और कम रहता तो आज मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहती और आज मुझे दोबारा से एग्ज़ाम देने की नौबत नहीं आती, ठीक है। और आज दोबारा से मेरा एग्ज़ाम देने का मकसद यही है कि मुझे जो डिपार्टमेंट है वो STSC नहीं, एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ था, लेकिन
मेरा सिलेक्शन STSC में हो गया और इस वजह से इस बार मैंने अप्लाई किया हुआ है। बहुत सारे लोगों को देखो बुरा भी लगता है कि जो लोग सेलेक्टेड है वहीं बार बार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, बट यहाँ पर बातें ये हो जाती है कि हर कोई अपने अकॉर्डिंग चाहता है, अपनी चॉइस का चाहता है। जब तक उसकी चॉइस का मिलता नहीं तब तक वो कोशिश करता है, इसमें उसकी गलती नहीं है ना। बहुत सारे ऐसे हमारे साथ लोग हैं जो STSC में हैं, वो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं कि बता नहीं सकते हो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत सारे लोग बेरोज़गार इसलिए हैं क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। मैं बता रही हूँ, बच्चों का भी एग्ज़ाम चल रहा है मेरे स्कूल में, ठीक है, और आज मुझे पटना आना था। मैं CL ली हुई हूँ 2 दिन के लिए, आज और कल, ठीक है। तो मैं कल पूरे दिन, जब से मैं स्कूल में गई, पूरे दिन पढ़ाई हूँ। कल जितना मैं क्लास ली कभी नहीं ली थी, क्योंकि कल 40 मिनट का क्लास होता है, बस 40 मिनट लेना है। लेकिन कल मैं एक एक बच्चे को, जिनका थोड़ा पीछे सिलेबस था, जैसे 8 और 9 के बच्चों का थोड़ा सिलेबस पीछे था, तो उसको मैंने 2-2 घंटे, 1.5 घंटे पढ़ाया कंटिन्यूअसली, जबकि ऐसा कहीं नहीं होता है, घंटे 40 मिनट का ही होता है, ठीक है। मैंने टाइम निकाल करके लंच के बाद, जो क्लास छुट्टी हो जाता है उसके बाद भी मैंने पढ़ाया कि उन बच्चों का एग्ज़ाम है। तो ये मेरा भावना नहीं रहता है कि मैं सरकारी विद्यालय में पढ़ा रही हूँ तो जितना टाइम उतना ही पढ़ाऊँगी, एक्स्ट्रा नहीं बताऊँगी, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊँगी, ऐसा कुछ भी नहीं। पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ये सोच के पढ़ाती हूँ कि मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। मुझे भी जो हमारे टीचर्स थे ना, वो लंच पीरियड में भी मुझे मैथ्स बताते थे। लंच वो करते रहते थे और मैं अगर क्वेश्चन पूछती थी RS अग्रवाल के सिन्हा से तो बताते थे, क्योंकि क्लास में NCERT पढ़ाई होती थी। एक्स्ट्रा मैं पढ़ती थी तो वो लंच पीरियड में, छुट्टी के टाइम, छुट्टी हो जाता है, सभी बच्चे चले जाते थे, 2-4-5 लड़कियाँ हम लोग रहते थे, तो हम लोगों को पढ़ाते थे, एक्स्ट्रा टाइम देते थे। तो मुझे ये लगता था कि जब हमारे टीचर हमें टाइम एक्स्ट्रा देते थे, हम कोई कोचिंग नहीं करते थे, कोई इंस्टीट्यूट हमने नहीं ज्वाइन किया कर रखा था, ओनली सरकारी विद्यालय में सरकारी जो टीचर्स होते हैं उनसे मदद लेकर के पढ़ाई करके हमने एग्ज़ाम दिया, हमने अच्छे स्कोर भी किया बोर्ड एग्ज़ाम में। तो मुझे लगा कि मुझे भी तो करना चाहिए। अगर मुझे टीचर्स ने सरकारी विद्यालय में इतना हेल्प किया है, ठीक है, क्योंकि हमारे विद्यालय में जो भी टीचर्स थे वो पढ़ाते थे, ठीक है, पढ़ाई होती थी, ट्यूशन की भी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी। इसलिए तो मुझे लगता है कि ये बच्चे तो हॉस्टल में रहते हैं, ये तो ऑलरेडी ट्यूशन करने बाहर नहीं जाते हैं, तो इन्हें भी हमें उसी तरह से अपना वक्त देना होगा, पढ़ाना होगा। लेकिन इस विभाग को मैं इसलिए पसंद नहीं कर रही हूँ क्योंकि इस विभाग में क्या है कि पढ़ाना केवल नहीं है, पढ़ाने से ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन इतना ज़्यादा है कि आप चाहते हुए भी बच्चे को अच्छे से पढ़ा नहीं पाओगे। और मुझे बस पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। किरानी का काम, कलर के काम, ये सब नहीं करना अच्छा लगता है। अगर ये सब करना अच्छा लगता तो टीचिंग में मैं नहीं आती, किसी अदर विभाग में मैं जाती, अदर विभाग में फॉर्म अप्लाई करती, सिलेक्शन लेती। ये मेरा फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम था, फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में मैंने ये एग्ज़ाम दिया था, फर्स्ट टाइम फॉर्म अप्लाई किया था और फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट टाइम सिलेक्शन हुआ था। और टीचिंग प्रोफेशन को चूज करने का मेरा मकसद यही था, टीचिंग मेरा पैशन था, तो मुझे लगा कि इसी को प्रोफेशन बना लेते हैं तो हमारे लिए लाइफ आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं बच्चों को नहीं पढ़ा पाती हूँ, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। 40 मिनट के पीरियड में अगर आप पढ़ाने जाते हो तो 2 गार्जियन है, कार्ड बनवाने तो वो बनवाने जाओ, छुट्टी के लिए बच्चे परेशान कर रहे हैं, फ़ोन करने के लिए घर परेशान कर रहे हैं, तब तक ये काम करो तो वो काम है, ये रजिस्टर मेंटेन करो, वो रजिस्टर मेंटेन करो, इतनी सारी रजिस्टर मेंटेन करनी पड़ती है कि आप बता नहीं सकते हो। तो कहने का मतलब यहाँ पर इस विभाग में अभी आगे चलकर चीज़ें सुधरेगी, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ, बुराई नहीं कर रही हूँ कि इस विभाग में स्थिति खराब है। मतलब मुझे पर्सनली ये पसंद इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे बस पढ़ाना पसंद है। और इस विभाग में वार्डन का भी ड्यूटी करना है। अब वार्डन का ड्यूटी करना है तो उसमें इतना वर्क है कि वार्डन की ड्यूटी करते हुए कोई सोचेगा कि अपने हम सारे क्लास को मेंटेन कर ले, पॉसिबल ही नहीं है। 5-6 घंटे 7 घंटे लगा हुआ है तो 7 घंटे हम पढ़ा भी ले और वार्डन का काम भी कर ले, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। और फिर मैं जब वार्डन बनूंगी तो फिर वही काम करते रह जाऊंगी, मैं तो पढ़ा ही नहीं पाऊंगी, ठीक है, क्योंकि वो जो काम होता है, एक्स्ट्रा जो काम होता है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है विद्यालय में, जहाँ तक मुझे लगता है। और मेरे लिए इम्पॉर्टेंट पढ़ाना है, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना है। मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए फॉर्म अप्लाई किया हुआ था, लेकिन सिलेक्शन मेरा STSC में हो गया, ठीक है। मेरिट में आने की वजह से, या जो भी हमने चूज़ भी कर दिया था लास्ट में, जो नहीं चूज़ किए थे उनका भी इसमें सिलेक्शन हो गया है। लेकिन अब इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मुझे किसी भी तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना है। नाइट ड्यूटी यहाँ पर करनी होती है। अब बताओ, कोई भी व्यक्ति जॉब करता है तो जान देकर तो जॉब नहीं करेगा, मतलब
मतलब कोई भी व्यक्ति जॉब कर रहा है तो उसका पर्सनल अगर लाइफ पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, हमारा खाने पीने रहने का रूटीन अलग है, डिफरेंट है, ठीक है, तो उस पर कहीं ना कहीं बहुत असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो अगर मेरा हेल्थ सही नहीं रहेगा तो हम बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, हो सकता है और लोगों के लिए आसान हो। बहुत जगह ऐसी चीज़ें नहीं हैं जितना मेरे साथ मतलब झेलना पड़ रहा है मुझे, उस तरह की चीज़ें हर जगह नहीं है, हर किसी को नहीं है। आप कैंपस के अंदर रह रहे हो, आपको फ्लैट मिलता है, यहाँ पर फैसिलिटी के मामले में तो मैं ये नहीं बोलूँगी एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत पीछे है, और ST/SC में फैसिलिटी इतनी मिल रही है कि मतलब कोई भी व्यक्ति फैसिलिटी देख करके चाहेगा कि मुझे इस डिपार्टमेंट में आना है। स्टार्टिंग में मुझे यही लगा कि नहीं, यहाँ पर तो बहुत सारी फैसिलिटी है, साफ़ सफाई, खासकर मुझे पसंद क्या आता है यहाँ पर कि साफ़ सफाई, यहाँ पर साफ़ सफाई बहुत होता है, ये मुझे पसंद आता है। और दूसरा यहाँ पर क्या है कि कैंपस के अंदर लोगों को फ्लैट मिल जाता है जो टीचर्स होते हैं, हालांकि मुझे नहीं मिला है क्योंकि हमारे विद्यालय में आवास नहीं है टीचर के लिए, वो अलग बात है, बट इस डिपार्टमेंट में है। 90% स्कूल में आपको आवास मिलता है, वो भी आपको बढ़िया आवास मिलता है, ऐसा नहीं कि जिसका खिड़की नहीं है, दरवाज़ा नहीं है, वैसा नहीं, बिल्कुल प्राइवेट जैसे अपार्टमेंट में आपको फ्लैट मिलता है ना, उस तरह का आपको मिलता है, ठीक है। RO का पानी मिलता है, यानी सारी सुविधाएँ आपको विद्यालय में होती है, ठीक है। तो कहीं कहीं पर जैसे सारी सुविधाएं हैं, यानी कि आपको कैंपस के अंदर रहना है तो वहाँ पर नाइट ड्यूटी भी लग रही है तो कोई परेशानी नहीं है। और हम लोगों को क्या है कि दौड़ दौड़ के स्कूल में जाना है, घर आए फिर फ़ोन आया, फिर दौड़ के जाना है और रात में वहीं पर सोना है, ठीक है। तो थोड़ी सी परेशानी मेरे साथ ये हो जाती है, ठीक है। दूसरा क्या है कि बहुत सारे उसमें और लोग हैं जो विद्यालय में खाना खा लेते हैं, मैं विद्यालय में खाना नहीं खा पाती हूँ, मुझे घर पर आना पड़ता है खाना बनाने के लिए, खाना खाने के लिए, कुछ भी काम करना है तो, क्योंकि विद्यालय का खाना मैं नहीं खा पाती हूँ क्योंकि मेरा सात्विक भोजन है, तो वहाँ पर सात्विक भोजन तो रहता नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा मेरे साथ परेशानी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगा कि पर्सनली मैं बोल रही हूँ, अपने लिए ये मैं बोल रही हूँ। अब बहुत सारे लोग ऐसे बोलने लगते हैं कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो हर जगह होता है, थोड़ा बहुत हर जगह होता है, क्यों, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी तो है, बहुत दूर दूर स्कूल है तो आने जाने में परेशानी होती है। तो पर्सनली मैं अपनी लाइफ को देखते हुए मुझे लगा कि वो आने जाने वाली जो परेशानी है वो मैं कवर कर लूँगी, लेकिन ये रात में आने जाने वाली जो परेशानी इस विद्यालय में, ये मुझसे नहीं हो रहा है। इस वजह से मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए फिर से फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, और कोई मेरा मकसद ये नहीं था कि एक सीट किसी का मैं ख़राब करूँ और उसके लिए मैं फॉर्म अप्लाई करूँ, तो ये मेरा मकसद नहीं था। और ख़ासकर मैं बताना चाहूँगी कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी काम कर रहा होता है तो उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, ठीक है, तब तक मतलब कोई ना कोई वो अदर चीज़ के तलाश में अपने लाइफ में रहता है, वो चाहता है इसे बेहतर करे। अगर आप एक शिक्षक बन जाते हो तो आप फिर आगे चाहते हो कि प्रोफेसर बनी, यानी हर कोई अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप 6 to 8 में है तो 9-10 में आप जाना चाहोगे, लेकिन यहाँ पर बात यह जाती है कि जिस पोस्ट पर हम हैं उसी पोस्ट पर फिर से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मतलब सही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर विभाग चेंज करना है, हम अगर उस विभाग में नहीं सेटिस्फाइड है, हमने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है, तो हम जब रिज़ाइन कर दिए तो फिर हम तो स्वतंत्र हैं ना कहीं पर फॉर्म भरने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए, जाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप सभी लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी प्रिपरेशन आप सभी लोग कर लिए होंगे, एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा। मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ है इस बार, क्योंकि आप सभी लोग समझ सकते हो, सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अगर आप विद्यालय में रहते हो, सुबह उठते ही रेडी होना, ये सब चीज़ें, खाना बनाना, ये सब चीज़ें हो जाता है, और शाम में आने के बाद भी फिर बहुत कम टाइम मिल पाता है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो उतने कम टाइम में आप क्या ही पढ़ पाओगे, ठीक है। लेकिन जितना हो पाया है उतना मैंने किया है, रिवीजन मैंने किया है, थोड़ा बहुत किया है, ठीक है, लेकिन उतने बेहतर तरीके से नहीं हो पाया है जितना कि पिछली बार हमने किया था। बट कोई बात नहीं, पिछली जो हमारी तैयारी थी उसी को बस हमने रिवीजन किया है, उसी नोट से हमने बस रिवीजन किया है, और एक्स्ट्रा हमने कुछ भी नहीं किया है। बाकी कल देते हैं पेपर, उसके बाद फिर आप सभी लोगों से शेयर करेंगे कैसा पेपर गया, किस तरह का एग्ज़ाम हुआ, और आप सभी लोग भी अच्छे से अपना एग्ज़ाम देना, अच्छे से फ्रेंड्स अपना पेपर देना, और उसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे एग्ज़ाम के बाद, ठीक है। तो आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।